नमस्कार। हमारा आज का विषय है फार्मेसी चक्करदार। फार्मेसी चक्करदार से संबंधित जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नेट पीजीटी के बेस सभी में पूछे जाते हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फार्मेसी चक्करदार का गणितीय सिद्धांत या गणितीय नियम क्या है और उसके जो मुख्य पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम इसके फार्मेसी चक्करदार के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो फार्मेसी चक्करदार का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फार्मेसी चक्करदार यह रचना जो है कि कम से कम 5 आवर्तन की होनी चाहिए। इसकी जो पहला पॉइंट है वो 5 आवर्तन का होना चाहिए फार्मेसी चक्करदार। दूसरा है इस रचना में जो है कि टोटल 9 धाव होते हैं। ठीक है, इस रचना में जो है कि टोटल 9 धाव होते हैं। फार्मेसी चक्करदार में पहला, 5वां और 9वां धाव ही सम पर आना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी धाव सम पे आता है तो वो हमारा फार्मेसी चक्करदार की रचना नहीं होगा, वो केवल चक्करदार की रचना हो सकती है। ठीक है, फार्मेसी चक्करदार रचना 3 पल्लों में होती है। कोई भी रचना, चाहे फार्मेसी हो, चाहे चक्करदार रचना हो, चाहे कव्वाली चक्करदार रचना हो, चाहे चक्करदार तिहाई हो, ये सभी रचनाएं जो है ये 3 पल्लों में ही होती हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसका गणितीय सिद्धांत क्या है, किस तरीके से इसको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, किस तरीके से हम निकालते हैं फार्मेसी चक्करदार को। आइए उसको देखते हैं। आप सभी लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो फार्मेसी चक्करदार का गणितीय नियम जो है उसका एक फार्मूला है, उसी पे जो है कि हम सभी तालों को निकाल सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि त्रिताल में फार्मेसी चक्करदार का एक पल्ला कितने मात्रे का होगा, या टोटल पल्ले कितने मात्रे, पल्लों में कितनी मात्रा होगी, या एक पल्ले में कितनी मात्रा होगी, या दूसरा धा किस मात्रे पे आएगा। हम गणितीय नियम से उसे हम जानेंगे कि कौन से मात्रा पे कौन सा धा आ रहा है और एक पल्ला, दूसरा पल्ला और तीसरा पल्ला कितनी मात्रे का होता है। आइए देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे फार्मेसी चक्करदार पल्ले निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो सूत्र है, फार्मूला जो है वो है कि एक पल्ला निकालने के लिए फार्मेसी चक्करदार का एक पल्ला ज्ञात करने का नियम। फार्मेसी चक्करदार के एक पल्ले की मात्राओं को ज्ञात करने का नियम क्या है। तो देखिए जो नियम है वो है कि किसी भी ताल की कुल मात्रा, किसी भी ताल की कुल मात्रा गुणे आवर्तन और इसमें हम +1 ऐड कर देते हैं और टोटल पल्लों से हम भाग देते हैं। कितने पल्ले होते हैं? 3 पल्ले होते हैं, तो 3 से हम भाग दे देंगे। तो क्या फार्मूला है? किसी भी ताल की कुल मात्रा गुणे आवर्तन +1/3। तो इसके आधार पे जो है कि हम किसी भी ताल के फार्मेसी चक्करदार का एक पल्ला हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम पल्ले ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि त्रिताल के फार्मेसी चक्रदार का एक पल्ला
का एक पल्ला कितनी मात्रा का होगा, कितनी मात्रा का होगा। ठीक है, आपको ज्ञात करना है त्रिताल के एक पल्ले का। ठीक है, ऊपर हमने आपको फार्मूला बताया है कि किसी भी ताल की कुल मात्रा गुणे आवर्तन प्लस 1/3। अभी पीछे हमने बताया कि फरमाइशी चक्करदार की जो रचना होती है वो मिनिमम 5 आवर्तन की होती है। ठीक है, आइए निकालते हैं त्रिताल के फरमाइशी चक्करदार का एक पल्ला कितने मात्रे का होगा। कैसे निकलेगा ये देखिए कि किसी भी ताल की कुल मात्रा मतलब त्रिताल जो है, त्रिताल की मात्रा कितनी होती है 16 मात्रे की। तो हमें क्या करना है 16 इंटू आवर्तन मिनिमम 5 आवर्तन प्लस 1/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 16 इंटू 5 प्लस 1/3, 16 इंटू 5 कितना होगा 80, 80 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 81/3। डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 27 3 जा जो है 81 होता है। तो जो त्रिताल का एक पल्ला होगा, त्रिताल का एक पल्ला वो कितने मात्रे का होगा, वो जो है कि 27 मात्रे का एक पल्ला होगा। तो इसी तरीके से आप सभी जो है कि त्रिताल किसी भी ताल का फरमाइशी चक्करदार का एक पल्ला हम निकाल सकते हैं। हम 3 पल्ले होते हैं, तो हमारा पहला पल्ला, दूसरा पल्ला और तीसरा पल्ला, तीनों पल्ले जो है कि समान मात्रे के होंगे। 27 मात्रा के हमारे तीनों पल्ले होंगे। ये प्रथम पल्ला हुआ। दूसरा पल्ला जो है, दूसरा पल्ला हमारा भी 27 मात्रे का होगा और तीसरा पल्ला जो है, तीसरा पल्ला भी 27 मात्रे का होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमें मात्रा ज्ञात होगी। ठीक है, तो 81 मात्रे का होगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब देखिए कि हम कैसे निकालेंगे कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिताल के दूसरे पल्ले का जो चौथा, जो फरमाइशी त्रिताल का फरमाइशी चक्करदार का जो चौथा धा है वो किस मात्रे पर आएगा। तो आपको चौथा धा, अब कैसे हम बताएंगे कि चौथा धा किस मात्रे पे आएगा। आइए उसके लिए एक फार्मूला है, उसे भी जान लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे आप सभी लोग। देखिए कि आपको हमने बताया कि त्रिताल के फरमाइशी चक्करदार में तीनों पल्लों की मात्राएं कितनी कितनी हैं। पहले पल्ले में 27 मात्रा, दूसरे पल्ले में जो 27 मात्रा, तीसरे पल्ले में 27 मात्रा। तो प्रत्येक पल्ले में मात्राएं समान होती हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको जैसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि किसी भी, चाहे पहला पल्ला हो, दूसरा पल्ला, तीसरा पल्ला हो, तो मान लीजिए पहले पल्ले में दूसरा धा किस मात्रे पे आएगा, अगर उसको निकालना तो कैसे आप निकालेंगे। तो उसके लिए दूसरा धा निकालने के लिए सूत्र जो है, पहले पल्ले का पहला धा प्लस पहले पल्ले का तीसरा धा बटे 2 से हम भाग दे देते हैं। तो देखिए पहला पल्ला 27 मात्रे का है, त्रिताल में हम देख रहे हैं, तो त्रिताल 16 मात्रे की होती है। तो 16 मात्रे की होती है, तो इसका जो पहला धा आएगा सम पे, वो किस मात्रे पे आएगा, वो हमारा 17वीं मात्रे पे, 17वीं मात्रे पे। और आखिरी धा जो आएगा वो 27वीं मात्रे पे। 2 से हम भाग दे देते हैं इसको, जोड़ दीजिए। 17 प्लस 27/2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 44/2 इक्वल टू 22। 2 1 जा 2, 22 2 जा जो है 44। तो जो हमारा दूसरा धा आएगा पहले पल्ले का, पहले पल्ले का दूसरा धा है ये। ठीक है, दूसरा धा 22 मात्रे पे आएगा। तो आपने देखा कि पहले पल्ले में पहला धा कितने मात्रे पे, 17वीं मात्रे पे, और दूसरा धा कितने मात्रे पे,
दूसरा धा जो है वो 22वीं मात्रा पे, और तीसरा धा जो है वो 27वीं मात्रे पे आएगा। ठीक है, तो हमने बता दिया, हमने ये बताया कि पहला धा, दूसरा धा और तीसरा धा किस किस मात्रे पे आ रहा है। पहला 17, दूसरा 22 और तीसरा जो 27वीं मात्रा पे। अब अगर इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है कि तिहाई कितने बोलों, कितने वर्ण की तिहाई होगी फरमाइशी चक्करदार का, देखिए 17 और 22 है पहले पल्ले और दूसरे पल्ले में। पहला 17वीं मात्रा पे, दूसरी 22वीं मात्रा पे, इन दोनों को घटा दीजिए, 17 और 5 22, तो धा सहित जो तिहाई का बोल होगा वो कितने वर्ण का होगा, 5 वर्ण का, धा सहित 5 वर्ण धा सहित होगा। ठीक है, तो टोटल अगर तीनों पल्ले में देखा जाए तो कितने वर्ण की तिहाई बनेगी, टोटल 15 वर्ण की, कुल 15 वर्ण की तिहाई होगी। ठीक है, कुल 15 वर्ण की तिहाई होगी और कितने मात्रे का बोल होगा, 12 मात्रे का बोल, 15 मात्रे की तिहाई, टोटल 27 मात्रे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये तो हुआ पहले पल्ले की बात, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब अगर दूसरे पर अगर पूछा जाता है कि चौथा धा, फरमाइशी चक्करदार का चौथा या 5वां या 6वां या 7वां 8वां 9वां धा कितने मात्रे पे आएगा, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हमें अब पूछ रहा है यहाँ त्रिताल के या किसी भी ताल के, पहले तो हम त्रिताल में हमने एग्जांपल लिया तो त्रिताल पे हम बता रहे हैं। तो त्रिताल का जो फरमाइशी चक्करदार का जो चौथा धा है वो किस मात्रे पे आएगा, आपको चौथा धा बताना है। त्रिताल के फरमाइशी चक्करदार, फरमाइशी चक्रदार का चौथा धा या पांचवा या छठा, 7वां, 8वां और 9वां धा किस मात्रा पर आएगा, किस मात्रा पर आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि त्रिताल के फरमाइशी चक्करदार का चौथा धा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां धा किस मात्रे पे आएगा। ठीक है, तो हमने आपके पहला धा, ये फर्स्ट धा, सेकंड धा, थर्ड धा, हमने तीनों धा बता दिए, 17 22 27। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे आपको निकालना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपको हमने बताया था फरमाइशी चक्कर त्रिताल का तीनों फरमाइशी चक्करदार का जो पल्ला है वो 27 मात्रे का है। तो जब हम चौथे धा की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम दूसरे पल्ले की बात कर रहे हैं। तो पहला पल्ला की मात्रा प्लस पहला धा, यही तीनों पल्ले में आएगा, 17 22 27 मात्रे का है। तो 17 तो पहला धा सम पे जो आएगा 17वीं मात्रा, 17 जोड़ दो तो कितना होगा, 27 प्लस 17 इक्वल टू कितना होगा, 44 मात्रा पर जो है आपका पहले पल्ले ये आएगा चौथा धा, चौथा धा। ठीक है, चौथा धा आएगा पहले पल्ले की मात्रा प्लस 17वीं, मतलब पहला धा जो दूसरे पल्ले का पहला धा है वो, तो उसको हम जोड़ देंगे तो टोटल मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए पांचवा
पांचवा धाम, कुछ नहीं करना है, पांचवा धाम। तो यहां आपको क्या करना है, पहले पल्ले की मात्रा प्लस दूसरे पल्ले का दूसरा धाम, दूसरे पल्ले का दूसरा धाम। ठीक है, अब यहां पे आप निकाल लीजिए, पहले पल्ला 27 मात्रा का और दूसरे पल्ले का दूसरा धाम किस मात्रा पे आएगा, 22, तो टोटल 49 मात्रा पर आएगा। जो पांचवा धा है वो 49वीं मात्रा पे आएगा। ठीक है, अब आइए छठा धा किस मात्रा पे आएगा, आपको यही करना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, छठा धा ज्ञात करने के लिए पहले पल्ले की मात्रा प्लस दूसरे पल्ले का तीसरा धाम। ठीक है, तो ये देखिए पहले पल्ले टोटल 27 मात्रा का है और दूसरे पल्ले का जो तीसरा धाम होगा वो 27वीं मात्रा पे होगा, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो ये 54। जो हमारा छठा धाम होगा वो 54वें मात्रे पे होगा। ठीक है, अब आइए सातवां धाम हम देख लेते हैं। सातवां धाम अब यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि अब हम सातवें धाम का मतलब है कि प्रथम पल्ला, दूसरा पल्ला, फिर उसके बाद हम तीसरे पल्ले की बात कर रहे हैं। सातवें धाम में तीसरा पल्ला आ जाता है, तो पहला पल्ला प्लस दूसरा पल्ला प्लस तीसरे पल्ले का पहला धाम। जिस मात्रे पे तीसरे पल्ले का पहला धाम आया है उसको लिखना है। तो पहला 27, दूसरा 27 प्लस कितना 17, तीसरे पल्ले का हमने बताया था 17, 22 और 27, वही धाम जो है कि प्रत्येक पल्ले में आएगा, वही धाम। ठीक है, तो 27 दूना 54, 54 में आप 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 7 21, 1 2 1 3 2 5 5 2 7, 71 में मात्रा पर 71वें मात्रा पे जो है कि सातवां धा आएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि आठवां धा कहां आएगा। आठवां धा कहां पे आएगा, तो यही आपको करना है, पहला पल्ला प्लस दूसरा पल्ला प्लस तीसरे पल्ले का दूसरा धाम। यदि मैंने आपको बताया कि दूसरा कितने पे आएगा, 27 प्लस 17 पे था, दूसरा कितने पे था 22, कितना हो जाएगा 7 7 14 2 16, 2 2 4 2 6 7, 76वें मात्रा पर जो है आठवां धा आएगा। ठीक है, अब हम 9वें धा पे आते हैं, जो हमारा आखिरी धा है। ऊपर से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे हम ऊपर से इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, तो हम यहीं पे हम 9वां धा बता देंगे आप लोगों को कि 9वां धा किस मात्रे पे आएगा, क्योंकि वही हमारा फरमाइशी चक्करदार का आखिरी धा है। तो यहां पे देखिए 9वां धा मतलब पहला पल्ला प्लस दूसरा पल्ला प्लस तीसरे पल्ले का
का तीसरा धार, ठीक है। तो 27 प्लस 27 प्लस 27, आखिरी जो तीसरा धार होगा वो हर पर लेके आखिरी मात्रे पे आएगा। तो 27 27 27 टोटल लास्ट 81वें मात्रा पर जो है कि आपका 9वां धार आएगा 81वें मात्रा पर, ठीक है। इस प्रकार जो है कि आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी ताल में जो है कि फरमाइशी चक्करदार का कौन सा धार किस मात्रे पे आएगा, उसके कितने फरमाइशी चक्करदार का एक पल्ला कितने मात्रे का होगा, तिहाई कितने वर्ण की बनेगी, कुल तिहाई कितने वर्ण की होगी, आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिए। एक बार मैं लिख देता हूं इसका पहला दूसरा सभी धार किस मात्रे पे आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए त्रिताल के फरमाइशी चक्करदार में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और नौवां धार किस किस मात्रे पे आता है, जिसकी सूची हमने यहाँ पे दिया हुआ हूँ। पहला धार 17वें मात्रे पे, दूसरा धार 22वीं मात्रा पर, तीसरा धार 27वीं मात्रा पर, चौथा धार 44वीं मात्रा पर, पांचवा धार 49वीं मात्रा पर, छठा धार 54वीं मात्रा पर, सातवां धार 71वें मात्रा पर, आठवां धार 76वें मात्रा पर और नौवां धार जो आता है 81वें मात्रा पर आता है। इसे आप सभी नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी ताल के फरमाइशी चक्करदार कितने का एक पल्ला कितने मात्रे में आएगा, उसकी तिहाई कितने वर्ण की होगी, कुल तिहाई कितने वर्ण की होगी और पहला दूसरा पहले से लेकर नौवां धार किस मात्रे पे आएगा, आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से आप ज्ञात किया जा सकता है। नमस्कार, थैंक यू।